आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। आंध्र प्रदेश की सरकार के मुखिया चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। उसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जनवरी में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डुओं का प्रसाद आया था। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद से संतों में गुस्सा है। अयोध्या से काशी तक संत समाज के बीच गहरी नाराजगी है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए। मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, आइए जानते हैं पूरा माजरा। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दरअसल इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू को एनडीए समर्थन की सरकार बनाने का मौका मिला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें 1 फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्प ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। काल्फ यानी सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, ये लैब गुजरात के आनंद में स्थित NDDB की प्रयोगशाला है। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। फिर क्या, सीएम नायडू ने तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा, पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई। जो रिपोर्ट आपके सामने है वो जुलाई की है। जांच में पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी थे। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई। एनिमल टैलो यानी पशु में मौजूद फैट, साथ ही इसमें लार्ड भी मिला हुआ था। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी जैसे वेजिटेबल ऑयल के अलावा फिश ऑयल और बीफ टेलो लार्ड भी शामिल है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। माना जाता है कि वे मानव जाति को कलियुगी परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान को कलयुग वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास भी कहा जाता है। मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित किया जाता है जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार करती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेगदम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह तय है कि वे 5वीं सदी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान रहा। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं जो सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी।
इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया गया। दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन सरकार थी, उस समय केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर्स से गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पार्ट नहीं था, इससे पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा। विवाद के बाद सरकार द्वारा जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था, उससे करार खत्म कर दिया गया है। उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की तैयारी है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। आरोपी कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। धर्म और आस्था के साथ सियासत पहले भी होती रही है, मगर श्रद्धालुओं के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे में निसंदेह सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और मामले की गहन जांच होनी चाहिए। खैर, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा।